यदि जय महाकाल, कैसे हो सभी बच्चे। उम्मीद है आप लोग जो है माँ काली कृपा से खुश होंगे। तो आज की जानकारी में लेके आया हूँ कोई व्यक्ति या कोई इंसान आपके घर में बंधन कैसे करता है, आपके देवी देवताओं की शक्ति को कैसे बांधता है और किस तरीके से बांधता है। तो आज की जानकारी में इसी वीडियो पर लेके आया हूँ। यदि आज की वीडियो आप लोगों ने देख ली ना, तो आप लोग के ऊपर कोई बंधन करेगा या आपके ऊपर बंधन किसी ने किया है तो वो किस तरीके से किया है ये आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सबसे पहले फटाफट आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें, डबल टैप ऑफ स्क्रीन आप लोग जो है कर दें, नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो आज की मैं बहुत अच्छी जानकारी माँ काली की कृपा से आपके लिए लेके आया हूँ और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बंधन किस प्रकार से किया जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप लेकिन वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से एक एक पॉइंट एक एक चीज़ें जो है समझ में आए, ठीक है। तो वीडियो को हम जो है शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है माँ दक्षिणेश्वरी काली काली घाट वाली वैष्णो दरबार निहाल भैया भगत। ये एक दरबार है जिसको नाम माँ ने ही दिया है और यहाँ जो है लोगों की हर प्रकार की समस्या और हर प्रकार की मनोकामनाएं जो है वो माँ की कृपा से पूर्ण करवाई जाती हैं, ठीक है। आप लोग समझे। और हवन वगैरह भी किए जाते हैं जिससे लोगों की परेशानियाँ दूर होती हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि बंधन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये सवाल जो है मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, भैया हमारे पर क्यों बंधन हो गया, किस प्रकार से बंधन हो गया, हमको समझ में ही नहीं आ रहा ये क्यों हुआ। तो बंधन होता है और आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ें आज मैं आपको ऐसी बताने आया हूँ ना जिससे आप समझ सकते हो कि बंधन आपके ऊपर हुआ है। माँ भी बेटी हैं, आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने जो है आया हूँ और कैसे होता है बंधन। देखिए दोस्तों और सभी बहन भाई और सभी शिष्य बच्चों को मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, बंधन हमेशा वही व्यक्ति करता है जो आपको अच्छे से जानता है या आप किसी तांत्रिक के पास गए हो, दरबार वाले पास गए हो, वो जानता है। तो पहला जो बंधन जो होता है, तो पहले तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँ, लाइक ज़रूर कर देना। अब मैं आपके लिए टॉपिक चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे जो मेन है पहला बंधन जो होता है वो होता है किस प्रकार से कि आपके ऊपर से कुछ उतार लिए। जैसे कोई बहुत सारे व्यक्ति है अपने ऊपर से चावल उतरवा लेते हैं या आपके ऊपर से कोई उतारा करा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके ऊपर से कुछ उतार लिया किसी ने, ठीक है, चावल वगैरह कुछ भी चीज़ अगर आपके ऊपर से किसी ने भी उतार ली तो समझ जाइए आपका बंधन होना निश्चय है। यदि आपके ऊपर से किसी ने उतारा करा है उसके बाद से अगर आपको शक्तियाँ महसूस नहीं हो रही हैं, आपकी सिद्धियाँ जो है अगर वो आपको महसूस नहीं हो रही हैं, तो आप समझ जाएं कि आपका जो है बंधन कर लिया गया है। दूसरी चीज़ जो होती है वो हमेशा वचन के द्वारा आपके जो है बंधनों को बांध लिया जाता है। उतारा भी है आपके ऊपर से कुछ और शक्तियों का बंधन ले लिया। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम दरबार में गए थे, जब से हमको हमारी शक्ति महसूस नहीं हो रही है, या हम तांत्रिक के पास गए थे या हम किसी भक्त के पास गए थे क्यों, और हमको जो है हमारी शक्ति जो है महसूस नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपका जो है बंधन कर लिया जाता है बड़े चालाकी से और आपको कई बार पता भी नहीं लगता है और आप फिर जो है परेशान होते रहते हो। तो ये चीज़ें होती हैं और ये रियलिटी बात है, रियल में ये होती हैं, रियल चीज़ें हैं ये और ये की जाती हैं। कई बार जो है आपकी चौखट का भी बंधन किया जाता है। चौखट पे क्या होता है, आपके घर के कुल देवी देवता का वास होता है, आपके घर के बड़े देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का वास होता है। तो आपके चौखट के बाहर किसी ने उतारा करके गंदगी फेंक दी हो, या कई बार आप लोगों ने बूढ़ों बुजुर्गों के मुँह से सुना भी होगा, जो ओल्ड जो वुमेन वगैरह होते थे, कि दिल्ली पे है ना ये साधक लोगों को ज़्यादा देर तक है ना लोगों रुकने नहीं देते थे। आपने सुना भी होगा, ये तांत्रिक वगैरह को ज़्यादा रुकने नहीं देते थे, क्योंकि आपके घर की मेन चौखट पे ही देवी देवताओं का निवास होता है। अगर कोई भी देवी देवता आपके घर में एंटर कर रहे हैं, अंदर बाहर जा रहे हैं, तो वो आपकी चौखट से ही जाएंगे। अगर आपकी चौखट का ही बंधन हो जाता है तो आपका जो है बंधन आपका निश्चय है। तो इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखें। ये जानकारी आपको कोई नहीं बताता, सब गुप्त जानकारियाँ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कई बार मैं भी जब चेकिंग करता हूँ ना, तो लोगों के ना मुझे चौखट के बाहर ही बंधन दिखते हैं। जब मैं चेकिंग वगैरह करता हूँ नेगेटिव दिखती हैं। कई बार आपके घर में कोई व्यक्ति आया, आपका रिश्तेदार आया या कोई साधक आया, वो आपके मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है। पूजा करने के बहाने जो है अपनी शक्तियों को वहाँ बिठा के, ठीक है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, धूप दीप उसने लगाई, क्योंकि उस वक्त पे जो है आपकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही होती है। वो व्यक्ति पूजा कर रहा है तो उसकी शक्तियाँ काम कर रही होती है। वो व्यक्ति धूप दीप लगाएगा और आपकी शक्तियों को अपने साथ ले जाएगा।
इसलिए कहते हैं कि अपने घर के मंदिर में किसी दूसरे को पूजा पाठ नहीं करना देना चाहिए। ये बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपके मंदिर से कोई कपड़ा ले गया, थोड़े चावल ले गया या भभूति ले गया, और है ना इस प्रकार से जो है बंधन किए जाते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना। आपका बंधन हमेशा आपके घर में से ही भभूति वगैरह या कुछ भी उठा के या कुछ भी ले गए, आपके वस्त्रों के द्वारा भी आपकी शक्तियों का बंधन किया जाता है। तभी कहते हैं कि एक साधक को कभी भी अपने वस्त्र किसी और को नहीं देना चाहिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है ना। ये चीज़ें होती हैं। कभी आपके मंदिर में उसने पूजा पाठ करी, पूजा इत्यादि मंत्र जाप वगैरह उसने करा, और उसने जब वो पूजा करता है तो वो अपनी शक्तियों को बुलाता है, वो आपकी शक्तियों की पूजा नहीं करेगा। और अपनी शक्तियों को जो है वहाँ बिठाकर और आपकी शक्तियों को ले जा सकता है वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं कि अपने घर के मंदिर में कभी कोई रिश्तेदार आए या कोई भी साधक वगैरह आए तो उनको कहते हैं कि जिन पे यकीन आपको नहीं है, जिन पे आपको ऑलरेडी शक है, उनको कभी भी अपने मंदिर में जो है पूजा पाठ नहीं करने देना चाहिए, वरना आपकी शक्तियों का जो है वो बंधन हो जाता है। और फिर बाद में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से क्रिएट होना पड़ता है ना। देखो, डेली से बंधन कर दिया, आपके कपड़े इत्यादि अगर ले गया कोई, या आपके मंदिर में कोई ने धूप दीप दिखाई या पूजा इत्यादि करी, तो आपका बंधन जो है वो हो जाता है। शक्तियाँ आपको महसूस होना बंद हो जाती है, ठीक है। शक्तियाँ आपको जो है महसूस ही नहीं होनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं और ये बात रियल में कार्य करती हैं। और ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो आप समझ जाएं कि आपका जो है बंधन हो गया है, और आप फिर परेशान रहोगे। और परेशान जब रहोगे तो आप जगह जगह दरबार चौकियों में भटकोगे, फिर अच्छा खासा लोग जो है आप लोगों को लूट लेते हैं। अगर इस वक्त पे अगर कोई कहीं का आपको सही साधक नहीं मिलता है तो आप कितनी जगह भी भटक लोगे तो आपको नुकसान ही होना है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं। और बंधन जो है हमेशा किया जाता है इन्हीं सब चीज़ों से, और आप परेशान हो जाते हो। किसी के इधर का भोजन इत्यादि करने से भी बंधन कई बार हो जाता है ना। भोजन इत्यादि कई बार आपको खाने में किसी ने मिला के खिला दी। शमशान की राख यानी मरघट की राख के द्वारा भी आपकी को खिलाने के द्वारा आपको खिला दी, जैसे किसी ने मरघट की राख या किसी ने आपकी चौखट पे मरघट की राख पटक दी, तो उसके द्वारा भी देवी देवता आपके घर में नहीं जाते, क्योंकि मरघट की राख इतनी अशुद्ध राख होती है ना, उसके द्वारा भी कई बार आपका बंधन हो जाता है और आप फिर परेशान रहते हो। और फिर आप ये प्रॉब्लम यदि किसी को बताते हो तो वो इंसान पकड़ा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके देवी देवता ही नहीं दिखेंगे, आपके देवी देवता ही आपकी मदद नहीं कर पाते। फिर आप कहते हो कि हम हमारे देवी देवता की इतनी पूजा पाठ करते थे, उनके होते हुए ये जो है हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि देवी देवता भाई अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं तो वो आपकी हेल्प कैसे करेंगे बताओ। इस वक्त पे जो है आपको एक सच्चे और अच्छे साधक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें फिर जो है आप दूसरों के दरबार की शक्तियों के द्वारा ही अपनी शक्तियों को खुलवा सकते हैं, ठीक है, बंधन का। और अगली अगर आप वीडियो मुझसे बोलोगे कि बंधन खोलें कैसे, किन किन उपायों से, किन किन तरीक़ों से हम बंधन खोल सकते हैं, ठीक है, तो ये उपाय जो है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और उपाय अगर आपको फ़ायदा करते हैं मेरे द्वारा बताए हुए तो आपको कढ़ाई भेजना अनिवार्य होती है दरबार की, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मेरे उपाय होते हैं दरबार के। तो मैं आपको कुछ कुछ उपाय जो है अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बंधन कैसे खोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने जो है आपको वीडियो में समझाई और कम शब्दों में और बहुत जल्दी जल्दी मैंने आपको समझाई है, रात में टाइम निकाल के आपके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। कुल देवी देवता के द्वारा भी बंधन हो जाता है, क्योंकि घर के कुल देवी देवता भी मेन होते हैं। चौखट का मतलब मैंने बताया। कई बार आपके घर के ना चारों कोनों को कील के, चारों कोनों के मतलब बाहर से, जैसे आपका घर चौकोर है तो घर के चारों कोनों में खील ठोक के भी आपके घर का बंधन कर दिया जाता है, आपके घर को बांध दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग अपने घर में रहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमको है ना घर में अच्छा नहीं लगता, घुटन होती है। फिर जब बंधन होता है ना तो आपको नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, आपके घर के काम धंधे नहीं बनते हैं, आप बहुत परेशान से रहने लग जाते हो, ठीक है। जब आपकी शक्ति सवारी का जब बंधन हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं और आप भी सोचते हो कि ये हो कैसे रहा है ना। मैं आप है ना एक बार ध्यान रखना, जब भी आपका बंधन होता है वो इन सब चीज़ों के द्वारा ही किया जाता है। और उस वक्त पे जो है अगर आप सही जगह नहीं जाते हो तो आपका बंधन कभी नहीं खुलता और आप इन पीढ़ी दर पीढ़ी जो से गुजरते ही रहते हो। इसलिए कहा जाता है कि आपके घर के देवी देवता आप अच्छे से पूजो,
उनको खूब भोग दो, उनके नाम से हवन करते रहो, पितरों के नाम का तर्पण वगैरह जो है करते रहो। अगर आप बोलोगे तो मैं पितरों के बारे में बताऊंगा कि पितरों की शक्तियों को कैसे बढ़ाओ। अगर ये मजबूत रहते हैं तो आपके घर में बंधन होता ही नहीं है। ये आपके दरवाजे के बाहर इतने शक्ति रूप में खड़े होते हैं ना, ठीक है, वो आपका बंधन होने ही नहीं देंगे। उस इंसान को ही बैंड बजा देंगे जो आपका बंधन करने आएगा, ठीक है। क्योंकि बंधन हमारे भी हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर असर क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमारी माँ भगवती बहुत मजबूत साक्षात के रूप में विराजमान है। तो हर कोई अपना इलाज स्वयं भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको किसी के पास जाना ही पड़े। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको बताने के लिए आया था। और ये चीज़ें होती हैं 100% होती है, लोगों समझ नहीं पाते। क्योंकि आजकल लोग क्या इतने मॉडल से हो गए ना कि कुल देवी देवता बंधन वगैरह इन सब पे बिलीव नहीं करते और साल भर जो है भटकते रहते हैं। फिर लोग है ना काम धंधा कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, उनके हर काम अटके ही रह जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज की जानकारी में यही लेके आया था और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे बोलोगे तो पितरों को कैसे करें, पितरों के नाम का तर्पण वगैरह कैसे दिया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और बंधन खोलने के उपाय भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जय माता दी कमेंट में लिखें। और अगर आप चाहते हो तो कमेंट में ये भी बोलें कि भैया अगर आप इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाओ, आप इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाओ, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो आप लाइक अवश्य करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो एंड जानकारी लेके आता रहूँ। जय माता दी, हर हर महादेव। आप खुश रहें, माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। और जय माता दी, हर हर महादेव।